तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमने कंपटीशन के लिए इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नरेशन स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने 5 वीडियो बना लिए हैं और उस 5 पार्टों में हमने सेंटेंस असर्टिव और सेंटेंस इंट्रोगेटिव कंप्लीट कर लिया है और इनके नियम जितने भी होते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज उसी कड़ी में हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, ऐसे क्या करते हो हाँ? और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी ग्रामर को और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए, आज का है हमारा टॉपिक इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की जाती हो, ऑर्डर की जाता हो और एडवाइस दी जाती हो या फॉरवर्ड किया जाता हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन वाले सेंटेंस कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक, अब ये तो हुए हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। ठीक है, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इम्पेरेटिव टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखो, ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है वी फर्स्ट से स्टार्ट होने वाले, सेकंड है डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होने वाले, थर्ड है प्लीज काइंडली वाले और लास्ट वन है लेट से स्टार्ट होने वाले। अब इन चारों पे आपने एक बात नोटिस की होगी, मैंने 3 में स्टार्ट होने वाले लिखे हैं और जबकि प्लीज़ काइंडली वाले लिखे, उसमें स्टार्ट नहीं लिखा। इसका मतलब सीधा सा है कि प्लीज़ काइंडली से सेंटेंस ज़रूरी नहीं है स्टार्ट ही होगा। प्लीज़ काइंडली सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, स्टार्ट में भी आ सकता है, दोनों ही कंडीशन में वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन बाकी तीनों जो हैं इससे स्टार्ट ही होना चाहिए, ये बीच में आए लास्ट में आए तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा। ये बात विशेष ध्यान रखें आप। ठीक है, अब ये तो हुए हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के टाइप्स, है ना। अब जिस प्रकार से हमने असर्टिव पढ़े, इंटेरोगेटिव पढ़े, उसी प्रकार से हम इसको भी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखो, शुरू के जो 3 है उन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि रूल्स एक जैसे हैं। लेट वाला अलग है, उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले जो हेडिंग है उसकी हेडिंग डाल लो, नोट्स बनाते रहो आप, है ना, ताकि नोट्स बना लोगे बाद में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नोट्स भी बनाते रहे आप। ठीक है, तो पहली हेडिंग डाल लो आप कि रूल ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच के रूल पढ़ेंगे, फिर कनेक्टिव के पढ़ेंगे और फिर आखिरी में रिपोर्टेड स्पीच के रूल पढ़ेंगे। तो पहला चेंजेस है रिपोर्टिंग स्पीच में कि रिपोर्टिंग स्पीच में मुख्य रूप से केवल 2 ही परिवर्तन करते हैं। अब जो 2 परिवर्तन करते हैं वो उसमें देखो, पहला परिवर्तन है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन और दूसरा है टू को हटा दिया जाता है। ठीक, अब जो पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, अब इसको करेंगे कैसे। तो इसमें पर देखो, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे, इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस का जो भाव होता है उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। सेंटेंस को पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि उसमें रिक्वेस्ट हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है या एडवाइस हो रही है। जो भी हो रही होगी हम सेंटेंस को पढ़ के पता लगा लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेंगे। अगर अब इधर रिक्वेस्ट की जा रही है रिपोर्टेड स्पीच में तो सेड को बदल देंगे हम रिक्वेस्टेड में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइस दी जा रही है तो सेड कन्वर्ट हो जाएगा एडवाइज्ड में। ठीक, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर किया जा रहा है तो सेड कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर्ड में। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में मना किया जा रहा है, फॉरवर्ड किया जा रहा है तो सेड कन्वर्ट हो जाएगा फॉरवर्ड में। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का भाव हमें समझ ही नहीं आ रहा हो कि भाई रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, फॉरवर्ड किया जा रहा है,
या एडवाइस की जा रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं। तो ये नियम ध्यान रखना। अब ऐसा मत कर देना कि सेंटेंस का पढ़ा रहे मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तो आस्क्ड में बदलूंगा या बदलूंगी। इट डज नॉट हैपन सो। ध्यान रखना इस बात को। बहुत सरल ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें हमें एक प्रॉफिट ये होता है कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करते हैं तो उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। अब इसी जो टेंस परिवर्तन है बच्चे इसी में गलती करते हैं और वही परिवर्तन यहाँ पर नहीं हो रहा। तो बोलो ये सरल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना सरल। तो आप इसको अच्छे से समझना बिल्कुल तरीके से, और एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम रूल ऑफ कनेक्टिव, कि कनेक्टिव का यूज कैसे करेंगे। अगर ये तीनों ही सेंटेंस है, वी फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, डोंट डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, या प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कनेक्टिव के रूप में क्या यूज करेंगे? टू कनेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। अब कनेक्टिव टू का प्रयोग जब आप करो तो एक बात विशेष ध्यान रखना, ध्यान से सुनना ये रूल, क्योंकि इस रूल में 90% बच्चे गलतियां करते हैं। आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। इसमें जो अभी समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हुआ हो, ठीक, और इधर हमने रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको अगर एडवाइज्ड में बदला है, एडवाइज्ड में बदला है, तो हम क्या करेंगे कि जो उधर डू नॉट आ रहा है उसमें से डू को तो हटा देंगे और कनेक्टिव टू का प्रयोग नोट के बाद करेंगे, न कि पहले। ध्यान रखना, अभी जब उदाहरण दूंगा मैं उससे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझने का प्रयास करो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, और आप उसके नोट्स बनाते चलो। नोट्स बनाओगे तभी जीत में रहोगे, वरना बार बार तो वीडियो देखोगे नहीं आप। इसलिए नोट्स बना लो, और नोट्स बनाने के बाद एक बार और वीडियो देख लेना, आपका काम इजीली हो जाएगा। तो ठीक, अगर आपको इन्फिनेटिव का रूल पता है तो आप ये गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनेटिव क्या कहता है कि टू वी फर्स्ट से पहले ही आएगा, उसके आगे पीछे नहीं आएगा, है ना। तो और दूसरा नियम इसी का ये भी है कि अगर उधर सेंटेंस डू डोंट से स्टार्ट हुआ हो और इधर रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदला हो, तो उधर से डू नॉट दोनों हटा देंगे और मेन वर्ब से पहले कनेक्टिव टू का प्रयोग कर लेंगे। दैट्स इट। अब देखो रूल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, उसके नियम पर। तो रिपोर्टेड स्पीच में भी हम मुख्य रूप से दो ही परिवर्तन करते हैं, इधर भी दो उधर भी दो, बट सेंटेंस मस्ट बी इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक। अब देखो फर्स्ट चेंजेस है चेंज ऑफ पर्सन और दूसरा है चेंज ऑफ टाइम एंड स्पेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रूल है इसमें, टेंस इज नॉट चेंज्ड। इसमें टेंस परिवर्तन नहीं होता है, पहले ही मैंने बता दिया है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना, नोट लगा के रूल मैंने लिखा है ये, कि इंपेरेटिव सेंटेंस में तो टेंस चेंज नहीं होगा, सीधी सी बात है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे ही खत्म हुआ और उसके बाद उसने कोई दूसरा सेंटेंस दे दिया तो हम उसमें फिर टेंस चेंज करेंगे। ध्यान रखना इस बात को, है ना। जैसे मैं एक इसका उदाहरण तो मैं अभी दे देता हूं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। अब इसको बनाना है हमें। तो देखो द टीचर बोल रहा है किसको? स्टूडेंट से। तो अब इधर देखो क्या टीचर बोल रहा है स्टूडेंट से, तो वो टीचर स्टूडेंट से बोल रहा है तो वो उससे रिक्वेस्ट करेगा, एडवाइस करेगा, या फिर उसको ऑर्डर देगा। अब एक और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि कभी कभार क्या करता है, वो जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में दे देता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो रिपोर्टिंग स्पीच का है? तो वेरी सिंपल वे है कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस को ख़त्म होने के बाद कोमा लगा के इधर का ऑब्जेक्ट वो उधर डाल देगा। तो हमें क्या करना है इस मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल में, जब हम इधर परिवर्तन करेंगे तो उस वाले जो
इधर का ऑब्जेक्ट इधर दे दिया गया है, उस ऑब्जेक्ट को हम इधर लाके रखेंगे। पहचानना बता दिया, इधर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस खत्म होगा, कॉमा लगेगा और ऑब्जेक्ट दे देगा। अब वो कोई भी हो सकता है, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, स्टूडेंट हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई किसी का नाम राहुल, कोमल, सुनील कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें देखना है कि अगर वो कोई ऑब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है, उससे पहले अगर कॉमा लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच का। तो हम क्या करेंगे, जब हम रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है हम वो ऑब्जेक्ट को इधर उठा के ले आएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, ध्यान रखना। और जब हम उधर से उसको उठा के इधर लेके आएंगे तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज भी करना कंपलसरी है, याद रखना, भूलना मत। अभी सारे उदाहरण से हम समझेंगे, सब जो मैंने नियम बताए हैं उन सभी नियम्स के एक एक उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो देखो, मैं आपके सामने जितने भी हमने नियम पढ़े हैं उन सभी पे आधारित ये 6 एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ। इन एग्जाम्पल्स को लेकर हम उन सभी नियम को सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से फिर हमें ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाएंगे। सबसे सरल इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं, है ना। तो हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी वे में लेना है ताकि हम अच्छे से समझ पाए और इन सभी सेंटेंस को अच्छे से विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स। देखो, फर्स्ट है हमारे पास द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक, डू दिस वर्क व्हाट आई हैव गिवन टू यू। तो क्या बोल रहा है ये, अब टीचर है, बच्चों से क्या कर सकता है, उनको ऑर्डर भी दे सकता है, एडवाइस भी दे सकता है और गलत काम कर रहा हो तो उसके लिए मना भी कर सकता है। तो टीचर और फादर पेरेंट्स जो हैं ये तीनों जो है एडवाइस भी कर सकते हैं, फॉरबिड भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, तीनों चीज़ डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं टीचर अध्यापक कि डू दिस वर्क। अब वो क्या कह रहा है, इसको ऑर्डर दे रहा है या सलाह दे रहा है, हम दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो क्या कर रहा है, द टीचर, ठीक। अब टीचर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, कर ही नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। बड़ा छोटे को ऑर्डर देता है और छोटा बड़े से रिक्वेस्ट करता है। ध्यान रखना, अभी और क्लियर हो जाएगा। द टीचर सेड, क्या कर रहा है ये, ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर्ड, ठीक। टू हट जाता है, बचा क्या, द स्टूडेंट्स, ठीक। अब हमें क्या लगाना है, कनेक्टिव का यूज करना है। क्या करते हैं कनेक्टिव का प्रयोग, टू, ठीक। डू का डू, दिस को कायम बदलते हैं दैट में, दैट, और वर्क का वर्क, ठीक। अब यहां तक तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस था, है ना, ये वाला तो इंपेरेटिव सेंटेंस, डू दिस वर्क। लेकिन इसके बाद वाला जो सेंटेंस दे दिया इसने, व्हाट आई हैव गिवन टू यू, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस है। अब ये असर्टिव सेंटेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें टेंस परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यही कहा था मैंने कि इंपेरेटिव सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होते, लेकिन इंपेरेटिव के बाद अगर कोई दूसरा सेंटेंस आ जाए तो फिर उसमें हमें टेंस चेंज करना पड़ता है। तो देखो, अब तो टेंस चेंज करने हैं हमें, टेंस की टेबल अच्छे से बताई दी आपको, पिछले वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखे हैं। तो वॉट का तो वॉट ही रहेगा, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। अब द टीचर, टीचर कौन है, ही या शी, कुछ भी ले सकते हो। पर्सन चेंज हो गया, पर्सन चेंज होने के बाद टेंस चेंज, ये कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो कौन से जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हेड। जिसको टेबल याद है उसको समझ आएगा, जिसको टेबल याद नहीं है उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए जब मैं टेबल पढ़ा रहा था उस टाइम में बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि देखो इस टेबल को याद करना ही है, तीनों टेबल है, तीनों टेबल याद करते ही आपको नरेशन इजीली आ जाएंगे। अगर तीनों टेबल में से एक भी टेबल आपको याद नहीं है तो फिर आपको ये नहीं आने वाले, है ना। तो पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में, नरेशन का पार्ट फर्स्ट है, उसमें जाओ, उसमें सारी टेबल्स मैंने बता रखी है, वहाँ से देखकर याद करो, फिर इधर आओ, ठीक।
तो ही हैड, गिवन का गिवन ही रहने वाला है, टू का टू। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट्स। तो एक होता तो ही अच्छी ले लेते, लेकिन एक से ज़्यादा है इसलिए क्या लेंगे? दे। अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू, क्योंकि मेन वर्ब के बाद आ रहा है, तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? देम। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। सेकंड वन देखो, द ऑफिसर सेड टू द पियोन। अब ऑफिसर ने पियोन से कहा। अब पियोन से ऑफिसर कहेगा तो क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा कि उससे, अरे दादा पानी वानी पा दे रहे यार, ऐसे थोड़ी बोलेगा। तो वो बड़ा है तो उसको क्या करेगा? वो ऑर्डर देगा। क्या करेगा? ऑर्डर देगा। तो दी ऑफिसर सेड को कहाँ में बदल देंगे? ऑर्डर्ड। अब ये टू हट जाएगा, यहां से भी टू हटा दिया था। द पियोन। ठीक, अब मैंने देखो यहां पर तो इसको दी पढ़ा, दी ऑफिसर, और यहां पढ़ा द पियोन। तो THE को द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी को लेकर आएगा, वहां पर देखना कि हम कब द पढ़ते हैं और कब दी पढ़ते हैं। कनेक्टिव क्या आएगा? टू। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और हियर को क्या में बदलते हैं? देयर में। ये हो गया हमारा, वेरी सिंपल। तीसरा देखो, द डॉक्टर। अब ध्यान रखना, डॉक्टर जब भी आ जाएगा हम रिपोर्टिंग वर्ब को 99% एडवाइज्ड में ही बदलते हैं, क्योंकि डॉक्टर का काम एडवाइस देने का ही है ना। इसी प्रकार से एडवोकेट भी एडवाइस ही देता है। देखो, तो द डॉक्टर, ठीक, सेड को कहाँ बदल देंगे? एडवाइज्ड में, क्योंकि क्या कर रहा है? डोंट ड्रिंक वाइन नाउ। क्या कह रहा है उसको? डोंट ड्रिंक, मना नहीं कर रहा है ये। कहीं आप डोंट को समझ के मना कर दो, मना नहीं करता डॉक्टर। डॉक्टर सलाह देने के लिए कहता है कि आप देखो अब शराब न पिया करें, क्योंकि आपकी जो बॉडी कंडीशन है वो निमट गई है, और पियोगे तो आप भी निमट जाओगे। तो द डॉक्टर सेड को कहाँ बदलेंगे? एडवाइज्ड में। एडवाइज्ड। अब एडवाइस की दो मीनिंग होती है, स्पेलिंग होती है। एक तो होती है एडवाइस सी, और एक होती है ADVISE। अब दोनों में मैंने ये वाली ली है, ये क्यों नहीं ली? दोनों सही है, पहले मैं बता देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि इस एडवाइस और एडवाइस में दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड, टू हट जाएगा, बचा क्या? द पेशेंट। ठीक, अब क्या करना है हमें? अभी नियम जब मैं बता रहा था तो उसमें क्या कहा था मैंने? अगर इधर डू नॉट या डोंट आया हो और इधर रिपोर्टिंग वर्ब को हमने एडवाइज्ड में बदला हो तो क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के में से डू को तो हटा देते हैं और नॉट को लिखकर इसका प्रयोग जो कनेक्टिव है वो नॉट के बाद आएगा। अब ये कनेक्टिव कहाँ आएगा? यहाँ। अब 90% बच्चे क्या करते हैं? उस कनेक्टिव को ये नॉट टू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टू नोट कर देते हैं, जो गलत है। ठीक है, तो इस विशेष ध्यान रखना इस बात को, जब भी डोंट वाला होगा और इधर एडवाइस में बदलेंगे और उधर डू को हटाएंगे, कनेक्टिव का प्रयोग नॉट के बाद करेंगे। तो नॉट टू ड्रिंक वाइन, नाव को काय में बदलते हैं? जहाज में। काय में? देन में। ठीक, नेक्स्ट देखो, द फादर सेड टू अस डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम नाउ। अब अपना जो कीमती समय है उसे बर्बाद मत करो। अब मैंने कहा था जो फादर मदर और टीचर होते हैं ये हमें एडवाइस भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं और फॉरबिड भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अब देखो, अब जब भी कोई अच्छी बात कही जा रही होगी तो उस समय हम उसको एडवाइस्ड में ही बदलेंगे, ध्यान रखना। अब ये अच्छी बात है कि नहीं है ना? तो एडवाइस, जिसमें ऐसी बात जिसमें उसका भला हो तो उस भले वाली बात में हम सेड को एडवाइस्ड में ही
बदलते हैं। तो द फादर एडवाइज्ड अस, टू तो हट ही जाएगा, है ना। अब कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे हम टू, लेकिन देखो फिर इसमें वही कंडीशन आ गई, डोंट आ गया और इधर एडवाइज्ड आ गया, तो हम क्या करेंगे, डू को हटाएंगे बस और नॉट को लिख लेंगे और कनेक्टिव का प्रयोग नॉट के बाद हो जाएगा। डोंट वेस्ट, अब ये योर है, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, अस, क्या है, अस। तो अस का प्लूरल क्या होता है, वो सॉरी अस का ये क्या है, पजेसिव फॉर्म है, तो हमें अस की भी पजेसिव फॉर्म लेनी है। तो अस की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, आवर, प्रेशियस, टाइम, देन, ये हो गया। और एक बात विशेष ध्यान रखना, जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जितने भी ये दुनिया भर के कोमा कोमी लग रहे हैं ना, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सबको हटा देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये विशेष ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा। आगे देखो, ये है ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी टुडे। अब क्या बोल रहा है, मैंने नियम बताया था कि अगर इधर प्लीज़ या काइंड लिया जाए तो बिना सोचे समझे हमें सेड को कायम बदल देते हैं रिक्वेस्टेड में, तो ये कहाँ चला जाएगा, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड, टू हट जाएगा, मी ऐसे कैसे आ जाएगा। कनेक्टिव क्या करेंगे, टू, और जो प्लीज़ काइंडली आया है उसको भी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो टू और ये हेल्प, और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार ले लो। सब्जेक्ट किधर है, किधर है, ये रहा ही। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होगी, हिम। और टुडे को कायम बदलते हैं, दैट डे। ये हो गया, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब बच रहा है हमारा एक और, नेक्स्ट, सेकंड लास्ट। तो शी सेड टू हिम ट्राई टू लर्न दिस टॉपिक द नेक्स्ट डे। क्या बोल रही है, लड़की बोल रही है लड़के से, क्या, कि इस टॉपिक को अगले दिन या कल याद करने का प्रयास करना। अब हम यहाँ पर क्या बोला था, सेड को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं, है ना। अब यहाँ हमारे भाव समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ तो हमें समझ में आ रहा था भाई टीचर है, बच्चों को ऑर्डर्ड करेगा, एडवाइस देगा। यहाँ पर भी ऑफिसर है तो पियोन है तो इसको ऑर्डर्ड करेगा। यहाँ पर डॉक्टर है, डॉक्टर समझ में आ गया, पेशेंट को एडवाइस करेगा। अब यहाँ पर फादर है जो बच्चों को, वो भी एडवाइस कर रहे हैं, या मना भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में वो क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि भलाई के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो है बात, हमने नियम बताया था कि जब भी भाव समझ में नहीं आता तो हम उस कंडीशन में सेड को आस्क्ड में बदलते हैं। अब यहाँ पर हम सेड को कायम बदलेंगे आस्क्ड में, क्योंकि भाव समझ ही नहीं आ रहा हमारे। सी आस्क्ड, टू हट जाएगा, हिम का हिम, ठीक, कनेक्टिव टू, और ये ट्राई टू लर्न दिस को दैट टॉपिक, नेक्स्ट को कायम बदलते हैं, फॉलोइंग, फॉलोइंग डे। ये हो गया हमारा ये नियम भी। तो हमारे भाव जब समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उधर जो दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएंगे उसमें हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम इससे पहचान लेंगे। ऐसी कंडीशन एक और थी हमारे पास, ये रही, देखो, ही सेड टू मी, यहाँ पर ही का भी पता नहीं कि कौन बड़ा है, मी का भी पता नहीं चल रहा कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन हमने फिर भी इसको रिक्वेस्ट में बदला, क्यों, क्योंकि इधर प्लीज़ काइंडली दे दिया। प्लीज़ काइंडली देते ही हमारे भाव समझ में आ जाता है कि रिक्वेस्टेड में बदलता है, बदल दिया, ठीक। अब देखो लास्ट वन जो इंपॉर्टेंट रूल्स पर आधारित है, द प्रिंसिपल
अब सेड है। अब देखो क्या कर रहा है, ये प्रिंसिपल है, बच्चों से क्या बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि अरे भाई आओ बैठ जाओ रे, हैं, ऐसे थोड़ी बोलेगा। क्या ऑर्डर करेगा, स्टूडेंट्स प्लीज, स्टूडेंट्स सिट डाउन, ठीक ऐसे बोलेगा। तो वो उसके जो भाव हैं क्या नज़र आ रहे हैं उनको, वो ऑर्डर कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑर्डर। और मैंने विशेष बात बताई थी कि कभी कभार ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया जाता है। तो इसने क्या करा, हमने देखा कि सिट डाउन कॉमा लग के ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब भी कॉमा लग के तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट दिख जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट इधर का नहीं होता, वो किधर का होता है, इधर का होता है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को जब भी हम ऐसे प्रकाश सेंटेंस बनाते हैं तो सोल्व करते समय इस ऑब्जेक्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच में ही लिखेंगे क्योंकि इधर का ही ऑब्जेक्ट है। तो लगा दें। अब इधर का ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके पहले द लगाएंगे। द प्रिंसिपल क्या कर रहा है, इनको ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स ठीक, इधर का पूरा हो गया। अब क्या वो कनेक्टिव क्या आएगा, टू सिट डाउन, ये हो गया हमारा खत्म। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो इस 6-7 आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के, इसमें आपके पूरे इम्पेरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गए हैं। लेकिन ये जो नियम है, ये वाला लास्ट वाला नियम, ये कोई से भी सेंटेंस में आ सकता है, असर्टिव में भी आ सकता है, इंटेरोगेटिव में भी आ सकता है। सेम रूल अप्लाई करना है कि इधर को ऑब्जेक्ट को जब इधर लेके जाएंगे तो उससे पहले द लगा देंगे। ठीक, बाकी सेम रूल रहेंगे अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ाए गए हैं वो ज़रूर समझ आए हैं, और समझ आए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार। हम आपके इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको लाइक करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना। तो चैनल के साथ बने रहिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।